हेलो एवरीवन, हाय। मेरा नाम है शाइन पॉल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं बहुत ही कोने कोपचे में बैठ के आप लोगों से भी बात कर रही हूँ बिकॉज राया सो रही है और मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती बिकॉज वो आ जाती है फिर सारे वीडियोस में। कमिंग बैक टू कि मैं आज क्या बात करने वाली हूँ। मैं आप लोगों से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है एग्जैक्टली मैं आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन हर एक स्टेप के ऊपर मैं आपको समझाऊंगी और आप ये इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ये नहीं कि वीडियो आया, देखा, खुश हुए, वाह 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 बड़ी अच्छी बात है की और फिर रख दिया और फिर उसके बाद भूल गए। ऐसा मत करना, ठीक है? क्योंकि हर कोई वीडियोस देख रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, तो क्यों नहीं आप भी मैनिफेस्ट करो अपनी हर एक छोटी-छोटी चीज़ें भी। अब मैं वो किताब तो नहीं लेकर आ सकती आप लोगों के सामने क्योंकि वो किताब की कंडीशन बहुत ही बुरी हो चुकी है, क्योंकि हर पन्ने के बाद धीरे-धीरे राया ने कुछ ना कुछ उसमें स्क्रिबल किया है जिसकी वज़ह से मैं उसको मेंटेन नहीं कर पाई। सो मैं जो बात आपसे कहना चाह रही हूँ वो किताब भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी अभी इम्पोर्टेंट है कि आप ये बात समझें और आप ये बात अपने जहन में डालें और इस चीज़ को अपना रिचुअल बनाएं। जैसे कि हम नहाते हैं, खाते हैं, तो उसी तरीके से आपको भी इसको एक रिचुअल की तरह लेना है। और मैं आपको बताऊंगी कि टाइमिंग कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एवरीथिंग इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन। तो पहले तो आपको एक किताब खरीद लेनी है, ठीक है? अब किताब खरीद लिया, अब पेन ले लेंगे। अब कौन सा कलर, क्यों कलर, ये सारी चीज़ों पे मत जाना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैंने भी बहुत इसमें देखा है कि येलो पेज होना चाहिए, रेड पेन होना चाहिए, कोई कहता है कि कोई व्हाइट पेपर होना चाहिए, कोई कहता है ग्रीन पेन होना चाहिए, ब्लैक पेन होना चाहिए, ब्लू पेन होना। ये सारी झंझटों में मैं नहीं पढ़ सकती बिकॉज मुझे ये सब चीज़ों से सबसे पहले तो बिलीफ नहीं है, सेकेंडली मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन चीज़ों में वेस्ट करूँ। नो ऑफेंस फॉर पीपल हु बिलीव इन दैट। ओके, अच्छी बात है आप बिलीव करते हो, क्योंकि बिलीफ पे ही सारी दुनिया कायम है। और आपके सारे मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एक के बाद एक दूसरी दूसरी टेक्निक्स आती जा रही है मार्केट में और हम कंफ्यूज होते जा रहे हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताऊं, कोई भी मैनिफेस्टेशन आप यूज करो, कोई भी टेक्निक यूज करो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि क्या आप उस पर बिलीव करते हो, क्या आपको लगता है कि आपका वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करेगा, देन ओनली ट्राई दैट। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सालों से है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये मैं कॉन्फिडेंटली आप तक ये मैसेज पहुंचा सकती हूँ, ताकि मैं जब काउंसलिंग करती हूँ, लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखा है कि लोग ना बहुत तकलीफ में हैं और मैं वो तकलीफ को कम तो नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ, मैं एक सजेशन दे सकती हूँ आप लोगों को। अगर आपने उसको फॉलो किया तो डेफिनेटली वो चीज़ भी काम करना शुरू कर देंगी और आप अपने लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें, अपनी डिज़ायरफुल लाइफ जीना शुरू कर दोगे। आपने ले लिया एक बुक और साथ ही साथ एक पेन, कोई भी कलर का हो। अब क्या करना है आपको, बिना सोचे समझे, आई एम टेलिंग यू, बिना सोचे समझे। क्यों बोल रही हूँ? बिल्कुल नादानी में रहकर आपको वो हर एक डिजायर को लिखना है, जो जो आप चाहते हो। राइट? अब वो डिजायर आपकी कुछ भी हो सकती है, छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीजें भी हो सकती है, बट आपको लिखना है और इस फेथ के साथ लिखना है कि ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करेंगी। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो बहुत ही कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इन्वॉल्व होके हम कोई भी चीज़ को लिखते हैं, ठीक है? तो उसको लिखना है आपको और उसको रोज़ आपको लिखना है। सुबह शाम आपको रोज़ 2 टाइम आपको लिखना ही लिखना है विदाउट फेल। जैसे कि ये एक रूटीन है, एक रिचुअल है जो आपको फॉलो करना ही करना है। तो जब हम ये चीज़ें करते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ दिनों बाद हमारे माइंडसेट में शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग जो इस डिज़ायर्स के फुलफिलमेंट में काम आएँगे, ऐसे लोग जुड़ने शुरू हो जाते हैं। जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग आपको पुल कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए अभी ज़रूरत नहीं है, तो भगवान उन लोगों को दूर करता चला जाता है और आप अपने डिज़ायर के तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अब मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताती हूँ। मैं हमेशा लिखती हूँ कि आई एम ऑलवेज़ काम, आई एम ऑलवेज़ हैप्पी, आई एम ऑलवेज़ डूइंग दिस एंड दैट, और इस तरीके से मेरी बहुत लंबी-चौड़ी लिस्ट है। तो मैंने एक चीज़ देखा कि मेरे अंदर कामनेस नहीं था, और जब आप मदर बन जाते हो और आपका बच्चा जब एक मूड आता है उनके अंदर 1 साल के बाद, वो उनके मूड स्विंग्स होने लगते हैं, उनको फीलिंग्स आने लगती है, इमोशनली वो ओवरवेल्म होने लगते हैं, तो आपके अंदर वो इरिटेशन बढ़ती चली जाती है। और इनिशियली आई वाज़ वेरी मच इनटू दिस इरिटेशन ज़ोन। तो मैंने ये देखा है कि जब-जब मैंने उसको लिखा है कि आई एम वेरी काम, आई एम ऑलवेज़ काम, आई एम ऑलवेज़ हैप्पी, दो मैं बीच-बीच में कभी-कभी डामाडोल हो जाता है, उसकी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कॉन्स्टेंटली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लिखती जाऊँ
जब मैंने वो लिखा है तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मेरे जो इमोशंस है वो काफ़ी काम हो गए हैं। मैं अंदर से खुश रहने लगी हूँ, मैं अंदर से पीसफुल रहने लगी हूँ एंड ऑल ऑफ अ सडन जो लोग मेरी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट है वो मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, जो मेरे डिज़ायर्स के लिए मेरे लाइफ़ में इम्पोर्टेंट है, वो लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। जो नेगेटिव लोग हैं जिनसे मेरी गॉसिप्स होती थी, जिनसे मेरा कोई ऐसी बातें हो जो रिक्वायर्ड नहीं है मेरे डिज़ायर्स को फुलफिलमेंट के लिए, वो दूर होते जा रहे हैं, डिटैच होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की है। आपको मैं एक लाइव एग्ज़ाम्पल बताती हूँ अपना। मैंने उस समय पर लिखा था कि आई ट्रैवल बिज़नेस क्लास फॉर हॉलिडेज़ और मैंने ये भी लिखा था कि एवरी 6 मंथ्स आई ट्रैवल इंटरनेशनली। और तब मैं अपने घर से बाहर जाती थी, सुपरमार्केट जाती थी, डीमार्ट जाती थी, वापस आती थी एंड देयर वाज़ नथिंग, लिटरली नथिंग। मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया था। एंड व्हाट आई फाउंड कि जब राया 1 साल की हुई, वी ट्रैवल टू दुबई। फिर उसके कुछ महीने बाद मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने बाद जब साल खत्म होने वाला था, तब हम लोग गए हांगकांग, सिंगापुर, मकाओ एंड नाउ आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू थाईलैंड। और उसके बाद आगे बहुत सारी जर्नी बढ़ती जाएँगी। साथ ही साथ जब मैंने बिज़नेस क्लास लिखा था, तो बिज़नेस क्लास का एक्सपीरियंस भी मैंने लिखा और वो एक्सपीरियंस मैंने एक्सपीरियंस किया एंड आई टेल यू कि जब मैं बिज़नेस का क्लास में ट्रैवल कर रही थी, वो सिटिंग बिहाइंड मी विद्या बालन और उनके हस्बैंड just right behind me and I'm so happy and grateful क्योंकि मैंने लिखा था कि आई एम लिविंग द सेलिब्रिटी लाइफ। मैं उनकी लाइफस्टाइल जी रही हूँ, मैं उनके साथ घूम रही हूँ एंड मुझे नहीं पता था कि ये कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कितना समय लगेगा। आई हैव नेवर गिव अ थॉट अबाउट इट। इसलिए मैंने लिखा आपको कि सोच समझ के मत लिखिए। और उस समय जब मैं ट्रैवल कर रही थी, आई हैव विटनेस सो मेनी मराठी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड कहने का मतलब ये है कि मैंने वो सेलिब्रिटी के साथ घूमना-फिरना जो मैंने लिखा था दैट आई एम ट्रैवलिंग विद सेलिब्रिटीज़ एंड एवरीवन, अनइंटेंशनली बोलो, इंटेंशनली बोलो, जैसे भी हो, लेकिन मैंने वो चीज़ को एक्सपीरियंस किया। जस्ट बाय राइटिंग विदाउट गिविंग अ थॉट कि ये पूरा होगा या नहीं, बस लिखते समय मुझे अच्छा लग रहा था और मैं लिखते जा रही थी। यही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़, प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग बिकॉज़ राइटिंग में बहुत ताकत है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बस एब्ज़ॉर्ब करता चला जाता है। आप जैसी चीज़ें देखते हो, जैसी चीज़ें लिखते हो, जैसी चीज़ें बोलते हो, किन लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, हर एक चीज़ मैटर करती है भई। हम बहुत लीनिएंट हो जाते हैं, मतलब हम लोग बहुत कैज़ुअल लेने लगते हैं हर एक चीज़ को। अरे! इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं, हर चीज़ आपके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि आप हो एनर्जी बीइंग और आप एब्ज़ॉर्ब कर रहे हो। आपका माइंडसेट, आपका माइंड, आपकी बॉडी, हर चीज़ हर वक़्त बदल रही है। तो क्यों ना उसे सही डायरेक्शन देकर हम सही चीज़ों को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ़ में। आई होप ये वीडियो आप तक पहुँचे एंड यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर विथ योर लव्ड वन्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।